नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। 3 साल से लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिससे रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कई प्रयास कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था बाकी देशों पर हम दबाव बनाएंगे तो शायद ये जंग रुक सकता है, और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने आप हर हथकंडे यूं कहें कि इस जंग को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए, बात ये हो रही है कि वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके दिखाएंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या अब रूस यूक्रेन जंग के बीच एक कड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत बनेगा? क्या इस जंग को रोक पाना अब आसान हो जाएगा? यह हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है, और इस बार जो बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन ने जन्मदिन की बधाई तो दी ही, लेकिन कहा गया कि सबसे ज्यादा बातचीत रूस यूक्रेन के बीच जंग को लेकर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इस बात का जिक्र किया, और पीएम मोदी हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक तरीके अपनाने होंगे, ना कि वो तरीके जो डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, और पीएम मोदी ने इस बार फोन भी उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत रशिया यूक्रेन का जंग रोकने में मदद करेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, क्या अब ये जंग रुकेगा? क्योंकि जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके दिखाएंगे। देखिए, फिलहाल जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव, मतलब असंभव संभव हो सकता है, संभव असंभव हो सकता है। लेकिन 20 जनवरी को जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो 21 जनवरी को रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा। जनवरी से अगर आज हम सितंबर की बात करें तो 8-9 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक वो जंग नहीं रुकवा पाए हैं। 3-4-5 बार लगभग फोन पर बात कर चुके हैं पुतिन से, लेकिन पुतिन बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अलास्का में मीटिंग भी हुई, और उस अलास्का की मीटिंग के बाद ट्रंप का जो चेहरा निकलकर सामने आया, बंद कमरे में जो मीटिंग हुई, उस बंद कमरे से निकलकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दोनों नेता आए, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप, तो ट्रंप का चेहरा मतलब देखने लायक था। ट्रंप का चेहरा यह बता रहा था कि जो बातचीत उसमें मीटिंग में हुई वो सफल नहीं रही, और पुतिन ने कोई भी बात नहीं मानी। कई विषयों पर बातचीत चल रही है, चर्चा लगातार चल रही है। रूस यूक्रेन का डेलीगेशन इससे पहले टर्की की राजधानी में भी मिला था, वहां भी चीजें हालांकि बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये आप बातचीत से मामला को अगर आप सलटाएं तो ही ठीक है। अब ऐसे में जब अलास्का ट्रंप जाते हैं, उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले फोन करते हैं, बताते हैं कि वहां क्या बात हुई। उसके बाद जब भारत से एनएसए अजीत डोभाल जाते हैं रशिया में, और उधर से अमेरिका का भी एक डेलीगेशन आता है बातचीत करने के लिए पुतिन से, उससे पहले तब भी बताते हैं पुतिन कि क्या बातचीत हुई है फोन करके, और अब जन्मदिन की बधाई तो देते ही हैं। यहां पुतिन के फोन से पहले आप अगर ट्रंप की बात करें, क्योंकि ट्रंप ने 17 तारीख में ही बधाई दे, 17 तारीख का जन्मदिन था और 16 तारीख में बधाई दे दी थी। 16 तारीख में बधाई देते हुए उन्होंने बधाई तो जन्मदिन की दी, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका धन्यवाद भी किया, लेकिन उन्होंने जो ट्रंप अब तक ये कह रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस की युद्ध मशीनरी को सपोर्ट कर रहा है, $60 बिलियन से ज्यादा का तेल खरीद रहा है। आरोप तो भारत के ऊपर यहां तक लगाए गए कि पिछले लगभग 2 महीने में जितना तेल चीन खरीद रहा है, मतलब $107 बिलियन, उतना ही तेल भारत भी खरीद रहा है। मतलब जितना तेल चीन खरीद रहा है उतना भारत भी खरीद रहा है। वो राष्ट्रपति ट्रंप अगर कहते हैं इस बात को, और अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर इस बात को कहते हैं कि भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में मदद कर रहा है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस इंसान पर आप आरोप लगा रहे हैं कि युद्ध आपकी वजह से चल रहा है। अमेरिका के ट्रंप के एक मंत्री थे, नाम मुझे उनका ध्यान नहीं, शायद हावर्ड लुटनिक थे या फिर ये पीटर नवारो थे। इन्होंने कहा था कि ये रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है, ये मोदी वॉर है। मतलब ये मोदी का युद्ध है। मोदी अगर तेल खरीदना बंद कर दे, भारत अगर तेल खरीदना रूस से बंद कर दे, तो ये युद्ध उसी दिन रुक जाएगा, ऐसा अमेरिका का मानना है। और अब उस अमेरिका का राष्ट्रपति अगर इस बात को कहता है कि
भारत रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने में मदद कर रहा है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह दिखाता है कि वाकई में भारत कोशिशें कर रहा है जिससे कि यह युद्ध रुकवाया जा सके। याद करिए, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे, उसके अगले महीने वो यूक्रेन भी गए थे। दोनों देशों से उन्होंने मुलाकात की थी। वो रशिया अगर हमारा दोस्त है तो वो यूक्रेन में मानवीय मदद भी भेजते हैं, साथ में दोनों को लेकर एक साथ हम चलते हैं। अब मुझे हैरानी नहीं होगी कि कल को अगर दोनों देशों की बातचीत, मुलाकात, मध्यस्थता भारत में होती है या फिर भारत के प्रधानमंत्री के साथ होती है, भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अगर होती है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री है ना श्रावणी, आपको यह समझना होगा कि वो असल में एक राजनेता हैं। 5 दशक से ज्यादा उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में हो चुके हैं और उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। वो राजनीति को समझते हैं किस तरीके से राजनीति करनी है। ट्रंप नहीं समझते हैं, क्योंकि ट्रंप एक व्यापारी हैं, ट्रंप एक एंकर रहे हैं, उसके बाद वो राजनीति में आए हैं। पुतिन की अगर बात करें तो वो सरकारी सेवा में रहे हैं, वो एक एजेंट रहे हैं, एक जासूस रहे हैं, उसके बाद वो राजनीति में आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, किस तरीके से किस वक्त पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे सिचुएशन को टैकल करना है। क्योंकि अमेरिका जब लगातार बयानबाजी कर रहा था तब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया था, बिल्कुल चुप थे, साइलेंट थे। और उसका नतीजा यह हुआ कि उसी ट्रंप को कहना पड़ा कि भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो एक महान प्रधानमंत्री हैं। तो आने वाले वक्त में भारत इस जंग को रुकवाएगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे श्रावणी हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत की वजह से जंग लगातार जारी है, रशिया से भारत तेल लगातार खरीद रहा है जिसकी वजह से युद्ध नहीं रुक रहा है। हालांकि भारत की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है तेल का रशिया से, लेकिन चाइना के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख कभी भी नहीं देखा गया है। और अब कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से, तमाम प्रकरणों से ये तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, दुनिया का एंटरटेनमेंट ट्रंप ने बढ़िया किया है 20 जनवरी के बाद से, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया है। लोगों के जो शेयर बाजार थे उन्हें गिराने का काम किया है, टैक्स लगाकर। बांग्लादेश पर 20% हो, भारत पर 50% हो, ब्राजील पर 50% हो, या फिर चाइना पर 145% तक लेकर जाना हो। दुनिया का मनोरंजन जरूर किया है। देखिए, चाइना के बिना अमेरिका अधूरा है। चाइना से लगभग $350 बिलियन का सामान अमेरिका खरीदता है। अमेरिका रशिया के बिना भी अधूरा है। रशिया से अमेरिका आज भी एनरिच्ड यूरेनियम खरीदता है। रशिया के बिना आपका जो पूरा यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो सब अधूरे हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं किसके ऊपर? रशिया से आने वाली गैस और कच्चे तेल के ऊपर। तुर्की जैसा नाटो का मेंबर रशिया से लगातार गैस और तेल खरीद रहे हैं। तो रशिया के बिना इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। हां, बस युद्ध रुकवाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर अपनाया गया, प्रेशर जरूर बनाया गया, लेकिन वो प्रेशर काम नहीं किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से सूझबूझ से, समझदारी से बात करते हैं, और पुतिन जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, वो एक अच्छा कदम हो सकता है। कि अब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप अगर इस जिम्मेदारी को भारत के प्रधानमंत्री को देने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो कोशिश करके देख चुके हैं, फोन भी करके देख चुके हैं, मुलाकात भी करके देख चुके हैं। जब भी, अच्छा आपको ये भी पता है कि जब भी ट्रंप फोन करते थे ना पुतिन के पास, और पुतिन बात करते थे कि ठीक है अब हम हमला कम करेंगे, उसी रात को वो सबसे बड़ा हमला कर देते थे। तो ये क्या है? ये अमेरिका को औकात दिखाना है कि भैया हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। पहले ही तुम हमारे ऊपर 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगाए हुए हो, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। जो ग्रोथ रेट, जो जीडीपी युद्ध से पहले रशिया की थी, युद्ध के बाद वो जीडीपी बढ़ गई, उसमें ग्रोथ रेट में इजाफा देखने को मिला। क्या आपने कभी देखा है जो देश 3 साल से युद्ध में हो उसकी जीडीपी बढ़ जाए? नहीं देखा, क्योंकि अब उसने तेल का जो भंडारण किया हुआ था, जो तेल था वो खुलेआम बेचा है। उसे अमेरिका के सैंक्शंस का डर नहीं है, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस का डर नहीं है। तो एंटरटेनमेंट दुनिया का जरूर किया है। चाइना पर हाथ डालने की हिमाकत अमेरिका बिल्कुल नहीं करेगा। भारत पर करने की कोशिश की अब, लेकिन धीरे धीरे बैकफुट पर आएगा, क्योंकि ब्रेंडन लिंच अमेरिका के जो कहें कि सबसे अच्छे ट्रेड नेगोशिएटर हैं अमेरिकी सरकार के, वो भारत आए थे कल। अब कितने दिन वो यहां रुकते हैं, कितने दिन मुलाकात चलती है, मुझे अंदाजा ऐसा है जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया सैंक्शन के तौर पर, वो भारत के ऊपर से हट जाएगा। और ये जो स्लैब है वो 15 से 20% तक रह सकता है, 25% तो किसी भी सूरत में नहीं रहेगा।
बिल्कुल। और अभिषेक, भारत इसलिए भी जाना जाता है कि हर रिश्ता वो एक बैलेंस तरीके से लेकर चलता है, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें रूस यूक्रेन के मामले में भी देखने को मिला और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी देखने को मिला है। अब देखने ये महत्वपूर्ण होगा कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए, क्या वो भारत करके दिखाएगा, क्योंकि आप दो दौर की बातचीत हो चुकी है। पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो चुकी है, जेलेंस्की के साथ भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन तमाम बातचीत विफल रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप को भी उम्मीद है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 3 साल का ये जंग कब रुकता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। आप सभी दर्शकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।